सर क्या कहेंगे, आज क्या विषय है, आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बताइए। विषय तो एक ऐसा है, थाना के अंदर मशहूर उद्योगपति मनसुख जी हिरण की हत्या हुई है। संदिग्ध नहीं, हम आरोप नहीं लाए, उनकी हत्या ही हुई है। और उसके एवज में वसईविरा नालासोपारा नायगांव के सभी प्रवासी यहाँ जमा हो रहे हैं। बात को आगे करें उसके पहले एक बार फिर से पूछता हूँ, मनसुख हिरेन जी वही जिनके गाड़ी में जिलेटिन मिला था और जो केस अभी हाल में इतना बृहद स्तर पर जो चल रहा है। उनकी गाड़ी में मिला, लेकिन उनकी गाड़ी चोरी हुई थी। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी सब बातें अच्छी, उनकी गाड़ी में मिला, उनके घर में मिला, लगा रखा किसने, ये तो सोचो आप। गाड़ी में मिलने का मतलब वो आरोप भी नहीं है, उसकी गाड़ी चोरी हुई है। 17 फरवरी को उसकी गाड़ी चोरी हुई है और उसके बाद ये सब वारदात हुई है। मतलब सीधा सीधा आपका ये आरोप है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के साथ ये साजिश तो इसमें बड़े लोगों की है। मनसुख हिरेन तो बलि का बकरा बना है। मनसुख जी का कोई लेना देना नहीं था। वो एक सीधा और सरल इंसान है, इनके गांव का है, इंगड़ साहबगढ़ इनके गांव के है। वो एकदम सीधा और सरल इंसान है, उसकी हत्या हुई है। अच्छा, आपका आरोप क्या है, ये आरोप अपना बताइए। आरोप हत्यारों को सज़ा मिले, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। नहीं, किस बेसिस के ऊपर आप बोल रहे हैं कि हत्या हुई, इसके पीछे की पूरी जांच देखो आप, मीडिया आ रही है, सब आ रही है, उसके खिलाफ ही है ना। मनसुख हिरेन की हत्या हुई है, फाइनल है। हत्या किसने की, क्यों की, वो सब पुलिस का काम है, उनको गिरफ्तार करो। अच्छा, इसमें पुलिस का क्या रोल है? पुलिस वाले तो साथ में मिले हुए हैं। पुलिस वाले अगर नहीं होते, उस मनसुख जी की बॉडी मिली, मनसुख जी की कलवा घाटी पे बॉडी मिली, तो पुलिस वाले का क्या फ़र्ज़ था? उसको बिना देखे, बिना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आत्महत्या घोषित किया। उन पुलिस वालों को जिसने आत्महत्या बोला, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर जांच लगाई जाए कि इनके किस दबाव में या किस लेन देन में उन्होंने ये बात बोली कि मनसुख हिरेन की आत्महत्या की। आप किस मुद्दे के तहत यहाँ जमा हुए हैं, ये अभी हम लोग, आपकी मांग क्या है? आयुक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका, जिला कलेक्टर पालघर, तहसीलदार वसई को हम मनसुख जी को जो हत्याकांड हुआ, हत्या हुई है उनकी, उनके लिए न्यायिक जांच चाहिए। जो भी गुनहगार है, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे कि ये गुनहगार है कि ये गुनहगार है, जो भी गुनहगार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि दूसरी बार ऐसा कोई कांड ना हो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, खुला आरोप, जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि सुनियोजित हत्याकांड है, किसने जिलेटिन में प्लांट किया, ये तो एक बहाना था। इसके बहाने इनकी हत्या की गई और हमारी प्रवासी एकता, मतलब जो भी प्रवासी भाई है, हम सब संगठित होकर आज हिरेन जी की हत्या हुई है, पर हमारे लाखों प्रवासी महाराष्ट्र में निवास करते हैं। हमारी कर्मभूमि छोड़कर, माफ़ करना, हमारी जन्मभूमि छोड़कर हम कर्मभूमि महाराष्ट्र में घुल मिल कर रह रहे हैं। उसके बावजूद अगर हमारी बात सुनी नहीं जाती तो निश्चित रूप से हमको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन इस पर चर्चा की है, उसके बावजूद इस पर आगे की कार्रवाई नहीं किया जा रही है, तो हम संगठित होकर हमारे पूरे राजस्थानी भाई, और मैं सबसे निवेदन करूँगा राजस्थानी भाइयों से, अपने अपने क्षेत्र में जाकर मनसुख हिरेन की हत्याकांड, मैं खुला आरोप लगाता हूँ हत्याकांड है ये, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आप आंदोलन करें। जैसा कि अभी आपने विधानसभा का जिक्र किया, विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधा आरोप लगाया है और आप भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। तो उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है कि इसके पीछे जानबूझकर बचाया जा रहा है, तो क्या आपका ये आरोप ये है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब पूर्व मुख्यमंत्री अगर आरोप लगाता है तो हम तो उसी राज्य में निवास करते हैं। और वापस एक बार आह्वान करूंगा हमारे राजस्थानी भाई प्रवासी से कि इस मुद्दे पर अपने अपने दम पर उछाले और इस हत्याकांड का जल्दी से जल्दी निराकरण लिया जाए। सर, एक सवाल आपसे कि आज के आपके इस पूरे ये विरोध प्रदर्शन में कितने संगठन साथ में है, कितने लोग साथ में हैं? प्रवासी जो भी राजस्थान के प्रवासी हैं, उनके सारे संगठन जितने भी संघ के 4 फिरके हैं, चारों फिरके और भी सारे राजपूत समाज वगैरह सभी साथ में हैं। और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि लोगों में विश्वास उत्पन्न हो, ऐसा काम करे। और प्रवासी जो भी आता है वो राज्य के विकास में सदैव योगदान देता है, वह किसी प्रकार की दूसरी राजनीति में नहीं होता है। तो जो भी ये जो हत्याकांड हुई है, इसकी जांच ATS कर रही है, अभी NIA कर रही है। तो NIA जब जांच करेगी सारा सच सामने बाहर आएगा ही और दोषियों को सज़ा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरी राज्य सरकार से गुजारिश है कि लोगों में एक विश्वास पैदा हो, सुरक्षा का ऐसा माहौल होना चाहिए। और जो भी इस तरह के कार्य करते हैं उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। हिरेन जी को आप पर्सनली जानते थे, बताया जा रहा है आपके गांव के थे? नहीं, मेरे ससुराल के गांव का है। मनसुख जी हिरेन हमारे रिश्तेदारी में भी लगते हैं वो,
और बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब ये घटनाक्रम कैसे हुए ये जांच का विषय है। इसके बारे में जब जांच चल रही हो किसी भी संस्था की, NIA की, ATS की, तो उस पर कोई भी कमेंट करना मेरे ख्याल से हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन उसमें जिस तरह से भी बातें सामने आएंगी और निश्चय ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेगी और दोषियों को कठोर दंड देगी ही। लेकिन हम तो हमारे राजस्थान भाइयों से निवेदन करते हैं कि आगे इस तरह की कोई कार्रवाई न हो। इसके लिए हमें हमारा विरोध मुख्यमंत्री तक दर्ज कराना चाहिए और सभी को एकजुट होकर इस हत्याकांड का खुलासा हो, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल आपसे है, जो सचिन वाजे जो वो पुलिस सेवा में है, उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो मनसुख हिरेन जी को कहीं ना कहीं एक मायने में प्रेशराइज कर रहे थे और उनका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? गलत फ़ायदा, वैसे मैं मनसुख हिरन के गांव का ही हूँ और मैं भी हिरन हूँ, वो भी मेरा भाई हिरन है। और हम जैन परिवार, जैन संघ जो हमारा है, वो हम एक चिट्ठी को मारने को भी हम पाप समझते हैं, पानी को भी व्यय अधिक होता है उसको भी हम पाप समझते हैं, समझिए। तो हम ऐसा कार्य में कभी लिप्त होने की कोशिश नहीं करते कोई हमारा समाज कि भाई ऐसे जिसमें। और वो जो आपने जिसने जिक्र किया भाई वजह साहब का, तो वजह साहब ने उनको क्लियर ऐसा बोला कि तू अरेस्ट हो जा, मैं तेरे को 3-4 दिन में छुड़ा दूंगा। ये सब जानी बूझी मतलब सोच समझ करके सिर्फ साजिश की हुई है। और साजिश के पीछे कौन है बड़ा हाथ, वो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन इसमें मनसुख हिरन का कोई दोष नहीं है, उसको निर्दोष फंसाया गया और निर्दोष फंसाने के बाद में उसकी हत्या की गई है। सेठिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस केस की तटस्थ जांच होनी चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक मशहूर उद्योगपति थे और बहुत काफ़ी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। और जैसा कि ये बता रहे हैं अभी हिरण साहब का, मतलब किसी एक हमारा जैन समाज ऐसा है जो किसी चिंटी को मारने में ये करता है, चिंटी मारने में भी हम पाप समझते। तो ऐसी जो ये इनके ऊपर जिन्होंने आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है और उन सब की तटस्थ जांच होनी चाहिए और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से होनी चाहिए, मेरा यही कहना है। इसके आगे आप लोगों की, आपकी संस्थाओं की रणनीति क्या रहेगी और सरकार के ऊपर आप किस तरह से अपनी मांग को प्रमुखता से रखेंगे? हमारा ये है कि आज हमारे यहाँ सकल प्रवासी समाज विरार का जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, उसमें सकल जैन समाज, जैन श्वेतांबर स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापन समाज और मतलब दिगंबर समाज एवं सकल समाज मेवाड़ का जो प्रवासी समाज, जिसमें राजपुरोहित आ गए, राजपूत आ गए, चौधरी आ गए, सकल जितनी भी 36 कौम वाले आज आए थे, उनको कोरोना गाइडलाइन के तहत हमने इन्हीं को यहाँ से बोला कि इतनी अपने को गैदरिंग करनी नहीं है, उनको जैसे तैसे करके समझाया। और जो हमारे सब प्रमुख हैं वो यहाँ हम आए और आज ज्ञापन देके हम यही कहना चाहेंगे कि इसका यदि आज जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सख्त सज़ा की जाए। यदि नहीं हुआ तो आगे भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन चालू रहेंगे जहाँ तक इसका सही जाँच नहीं होती है तब तक।